हेलो इंजीनियर्स, मैं प्रैक्टिकल मामा। तो इंजीनियर्स आज जो है तो अपना स्टील की पूरी तैयारी हो गई है, पूरा बांध के जो है तो रेडी हो गया है। अब इसको अपने को सीखना है कि चेकिंग कैसे करते हैं। तो पहले चेकिंग जैसे कि अभी आर्किटेक्ट साहब तो सब कुछ लिख के देते हैं प्लान के अंदर कि क्या चीज़ें कैसे चेक करना है। जैसे कि टू वे गाला रहेगा तो टू वे गाला लिख के दिया रहता प्लान के अंदर, वन वे गाला रहेगा तो वन वे गाला लिख के दिया रहता, बीम के अंदर कौन सा स्टील डालने का वो स्टील के बारे में। जिसने इंजीनियर लगाया उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइड विजिट के लिए भी इंजीनियर रहते हैं, आर्किटेक्ट साहब भी आते हैं चेकिंग के लिए, चेक करते हैं कि प्लान के हिसाब से स्टील बराबर उसके अंदर प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे हो जाता है कि कोई कोई जो ओनर्स रहते हैं वो जो जिसने इंजीनियर नहीं लगाए हैं, तो अब उन्होंने कैसे समझना चाहिए इस काम को, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे पे रहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर बराबर से स्टील डाल रहा है या नहीं डाल रहा, कौन सा स्टील कहाँ पे लगा रहा। तो मेरे हिसाब से जो है तो आपने जो है तो एक बार ये मामा का वीडियो देख लेना चाहिए, और नॉर्मली नॉर्मली जो है तो आपको सीखने का इसके अंदर बहुत सारे मौका मिलेगा। तो इंजीनियर्स अपन पहले जो है तो सिखाते हैं ओनर को, जो घर के ओनर रहेंगे उनके लिए अपन सिखाएंगे कि ओनर को क्या क्या चीज़ें जो है तो चेक कर लेना चाहिए नॉर्मली। जिसने अभी घर का काम शुरुआत किया हो, चाहे इंजीनियर नहीं लगाए होंगे, उन्होंने उसका प्लान जो है तो नहीं बनाए होंगे, तो अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे पे, तो उन्होंने कैसे चेक करना चाहिए। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि जैसे कि ये बीम के अंदर थोड़ा सा बता दो, मैं जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ओनर है, आप ओनर जो है तो ओनर ने ये चीज़ें चेक कर लेना कि जैसे कि आपने बीम चेक कर लो पहले। आप पहले बीम चेक कर लो कि बीम के अंदर कैसा स्टील दिया है, ठीक है ना। बीम के अंदर कभी भी क्या होता है मालूम क्या, जैसे कि बीम के अंदर 4 सलिए आते हैं, तो 2 टॉप के अंदर 10 के आ गए, तो 2 बॉटम में 12 के सलिए आते हैं। मतलब जाड़े वाले सलिए जो है तो नीचे आते हैं, और बारीक वाले सलिए जो है तो बीम के टॉप में आते हैं। अब टॉप और बॉटम किसे कहते हैं मैं ये बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये मेरा हिस्सा हो गया, ये टॉप का हिस्सा हो गया, ठीक है ना। ये मेरा टॉप हो गया, और इसके नीचे का जो एरिया है वो बॉटम हो गया। तो बॉटम के अंदर कितने, मतलब 2 सलिए, एक सलिया इधर से, एक सलिया इधर से, और एक सलिया एक सलिया यहाँ पे, तो ऐसे टोटल 4 सलिए आते। तो आपने क्या करना, नॉर्मली जो है तो ये 4 सलिए चेक कर लेना, नीचे 2 सलिए, ऊपर 2 सलिए, ये चेक कर लेना। उसके बाद में ये कॉलम से लेके यहाँ तक इन्होंने एक टुकड़ा बांधा है क्या। जैसे कि मैं कैमरामैन को बोलता हूँ, देखो जैसे कि मैं आपको बताया, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बांध के रखा है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टॉप। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको एक्स्ट्रा टॉप, इसको एक्स्ट्रा टॉप बोलते हैं। बीम के सेंटर में जो है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टॉप। और इसके बीच में भी जो है तो इसको बीच में भी एक सलिया बांधा जाता, और बीच में बांधेंगे तो उसको बोलते हैं बॉटम का सलिया, एक्स्ट्रा बॉटम। वैसे जैसे टॉप में जैसे बांधा है वैसे ही जो है तो बॉटम में भी बांधा जाता। और बीच में का जो रहता, बीच में एक, जैसे कि मैं कैमरामैन को बोलता हूँ, जैसे कि ये कॉलम और ये कॉलम का जो सेंटर है, तो इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक एक सलिया बांधा जाता, उसको बोलते हैं कर्टल बार। तो आपको ये किस चीज़ को क्या बोलते हैं ये सीखने की तो ज़रूरत नहीं है, खाली आपने ये चेक कर लेना कि 4 सलिए बीम के, और उसके बाद में ये टुकड़ा बांधा है क्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, और बीच में एक टुकड़ा बांधा है क्या। और दूसरी चीज़, ये जो रिंग का सेंटर है, इसकी जो रिंग दिखाई दे रही होगी आपको, जैसे कि यहाँ पे बीम की रिंग दिखाई दे रही है, इसके रिंग जो है तो ये अल्टरनेट है क्या देखने का, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो ये अल्टरनेट रिंग है क्या, ये भी आपने चेक कर लेना चाहिए। और रिंग का सेंटर जो है तो 6 इंच बाई 6 इंच का है क्या, ये एक आपने चेक कर लेना चाहिए बीम के अंदर। अब दूसरी चीज़ आ गई, गाले के अंदर आपने क्या क्या चेक कर लेना चाहिए। तो गाले के अंदर नॉर्मली जो, तो मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि यहाँ पे बता दो ज़रा। जैसे कि ये गाला है, ये 6 इंच बाई 6 इंच का है, इसका सेंटर जो है ना 6 इंच बाई 6 इंच का है। कोई कोई 7 इंच बाई 7 इंच का भी रखते, लेकिन प्लान के अंदर अक्सर जो है तो ये 6 इंच का ही देते हैं, इसको सेंटर टू सेंटर बोल दो, 6 इंच का ही रहता है। तो ये जो है तो नॉर्मली चीज़ें हैं आपने चेक करने के लिए। अब एक चीज़ तीसरी और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि आपने ध्यान रख लेना कि ये फैनुक बोलते हैं इसको। देखो मैंने ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ, ये आपको बता देता हूँ, इसको फैनुक बोलते हैं। ये फैनुक जो है तो आपने मिस्त्री लोग ने जो है तो प्रोवाइड किया है क्या सब जगह पे। जैसे कि यहाँ पे मैं कैमरामैन को बोलता हूँ बता दो, यहाँ पे ये गाला है अपना, ये मेरा हो गया इसका बेडरूम हो गया यहाँ पे। तो ये बेडरूम में मैंने यहाँ पे फ़ैन टांगने के लिए जो है तो आजकल तो इलेक्ट्रिक वाले जो है तो लगा लेते हैं, फ़ैन बॉक्स वगैरह आता है, तो फ़ैन बॉक्स में फ़ैनुक आ जाता है। तो अक्सर जो है तो वो लोग लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर पहले अगर आपका काम चल रहा होगा तो आपने देख लेना, इसको फ़ैनुक बोलते हैं। ये फ़ैनुक है, तो मैंने यहाँ पे एक लगाया, एक हॉल में लगाया, एक हॉल में है, और उसके बाद में जो है तो ये लॉबी का एरिया मेरा लॉबी में है, और उसके बाद में जो है तो हर जगह पे जहाँ पे जैसे ज़रूरत रहता है, मेरा किचन में भी एक फ़ैनुक है, गैलरी के अंदर भी फ़ैनुक है, यहाँ पे भी एक फ़ैनुक दिखाई दे रहा है आपको,
और जैसे कि वहाँ पे और गैलरी में भी अक्सर क्या होता मालूम क्या, इसके अंदर भी जैसे कि गैलरी के अंदर बच्चे के लिए जो है तो झूला वगैरह अपन टांगते हैं। तो झूले के लिए भी जैसे कि मैंने यहाँ पे, मैं कैमरामैन को बोलता यहाँ पे बता दो, जैसे मैंने झूले के लिए यहाँ पे 2 फैन डाल के रखा हो, एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला। तो ये जो चीज़ें हैं तो ये बारीक बारीक आपने ये चेक कर लेना चाहिए। अब दूसरा आइटम और आपने क्या करना चाहिए, आप अगर ओनर होंगे तो, क्योंकि मैं इंजीनियर की चेकिंग जो है तो आगे बताने वाला हूँ, ये अपने घर के ओनर के लिए जिसने इंजीनियर नहीं लगाया होगा, इंजीनियर को ये काम नहीं दिया होगा, तो नॉर्मली घर मालक कैसे चेक करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये होगा कि ये कवर जो लगाया मैंने, कवर ब्लॉक, तो आपने जो है तो ये भी चेक करें ना इसको कवर ब्लॉक लगे है क्या। और बीम के अंदर भी जो है तो कवर ब्लॉक लगाए जाते हैं बीम के अंदर भी नीचे से, ताकि अपना स्टील जो है तो नीचे दिखाई ना दे, क्योंकि फल्ली को अगर चिटक जाएगा तो नीचे से जो है तो स्टील दिखाई देगा कंक्रीटिंग होने के बाद में, तो उसके नीचे से गैप हो जाना, इसके लिए जो है तो वो कवर लगाया जाता, कवर ब्लॉक लगाया जाता। तो बीम के अंदर और स्लैब के अंदर कवर ब्लॉक लगाए क्या, आपने ये चेक कर लेना। दूसरी चीज़ हर एक आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि बांदी जो है तो ये बांदी में कहीं अपने सलिए हिल तो नहीं रहे इधर उधर, वो भी थोड़ा सा आपने चेक कर लेना चाहिए, कहीं सलिया इधर का उधर तो नहीं चला गया, कहीं 2-3 सलिए मिलके एक जगह तो नहीं हो गए। तो नॉर्मली अगर आप ओनर होंगे तो ये सारी चीज़ें जो है तो आपने चेक कर लेना। अब मैं बताता हूँ इंजीनियर लोग चेकिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब इंजीनियर लोग के बारे में अपन चेकिंग करते हैं, ये है इंजीनियर लोग के लिए कि इंजीनियर लोग जब साइड पे जाएंगे तो इंजीनियर साहब कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इंजीनियर्स देखो ऐसे है, अक्सर आप जो है तो इधर जीने के पास आ जाओ, मैं कैमरामैन को बोलता हूँ आप जैसे कि जब भी जीने में से आए यहाँ पे एंट्री मारने का, आपने यहाँ पे खड़े हो जाने का, ये लैंडिंग जो जीने की लैंडिंग है ना, आपने यहाँ पे खड़े हो जाने का, खड़े होके जो है तो पहले पूरे स्लैब को दूर से जो है तो आपने नज़र मार लेना चाहिए। नज़र मारने के बाद में आपने दूर से, आपको मैं पहले बताता हूँ कि आपने ड्राइंग तो आपके हाथ में रहेंगी, कारागिर के हाथ में ड्राइंग देने का ही नहीं है, आपके हाथ में ड्राइंग रखने का। आपने जो है तो पहले बारीक बारीक चीज़ें बिना ड्राइंग वाले वो पहले चेक कर लेना आपने, जैसे कि हर जगह कवर लगा है क्या, हर जगह कवर लगा है क्या। और दूसरी चीज़ ये है कि बांदी प्रॉपर जैसे कि गाले के सेंटर टू सेंटर 6 इंच का दिया है क्या। नॉर्मली आपने आंखों से देख लेना, मतलब ऐसे एक नज़र मार के जो है तो साइड की लाइन लेवल भी देख लेना आपने। और जैसे कि फैन हुक लगे हैं क्या, फैन हुक के बाद में कवर ब्लॉक बीम में लगे हैं क्या, एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा बॉटम लगे हैं क्या, उसके अंदर बांदी सही तरीके से हुई है क्या, कहीं कई सलिए एक जगह तो नहीं हो गए। कल्टर रिंग किसको बोलते हैं, कल्टर रिंग जैसे कि ये कॉलम के अंदर जैसे कल्टर रिंग होती है, यहाँ पे ये कॉलम है, कॉलम के अंदर जो बीम गया है तो बीम के अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे इसके अंदर जो है तो रिंग बांधी जाती है, तो इसके अंदर जैसे कि रिंग बांधा है या नहीं बांधा है, तो उसके बारे में भी आपने चेक कर लेना। ये हो गया आपका नज़रों से चेक करना आप। अब ये जो तो आपने नज़रों से चेक कर लेना कि अभी ये आपकी चेकिंग होगी, हाँ भाई कवर वगैरह पूरा लगा है और बांदी वगैरह जो है तो बराबर है, क्रैंक बार प्रॉपर उठाए गए हैं क्या, ये सब आपने देख लेना। या क्रैंक बार उठाने में गलती हो गई है, कोई क्रैंक बार की साइज जो है तो आगे से कोई आगे पीछे बेंड, क्रैंक बार छोटे बड़े तो नहीं कर दिए, आपने जो है तो पहले ये नज़र से ये पूरा काम कर लेना चाहिए। अगर आपको इसके अंदर अगर कुछ गलती लग रही होगी, जैसे कि ज़्यादातर करके जो है तो जो कल्टरिंग मैंने बताया अभी कैमरे के अंदर, जो मैंने आपको अपने कैमरामैन को बोला था कॉलम के अंदर बता दो, जैसे इसको कल्टरिंग बोलते हैं, कल्टरिंग उसमें डाला या नहीं डाला, तो वो जो है तो आपने एक बार वो भी चेक कर लेना चाहिए। कल्टरिंग अक्सर नहीं डालते, बहुत से मिस्त्री लोग को परेशानी होती है, तो कल्टरिंग आपने चेक कर लेना। तुमको ऐसे 1-2 अगर पॉइंट मिल गए तो आपने बोल देना कि भाई पहले आप इसको सही कर लो, उसके बाद में जो है तो 1 घंटे के बाद में अपन फिर से जो है तो चेकिंग रखते हैं, ठीक है ना। आप 1 घंटे का रेस्ट लेके या 1 घंटा आप वहाँ पे अगर ऊपर अगर इंतज़ार कर सकते हो तो आप ऊपर भी इंतज़ार कर सकते हैं, वो काम प्रॉपर जो है तो करवा लेना। उसके बाद में अभी चलो अब आ गई बारी अपने को प्लान खोलने की, तो आपने जो है तो एक गाले में कहीं पे भी खड़े हो जाना। जैसे मैं कैमरामैन को बोलता हूँ आपने जैसे यहाँ खड़े हो गए तो चेकिंग अभी इधर का बीम है, जैसे कि ये हो गया B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। अभी जैसे कि ये हो गया, ये बीम जो हो गया ये B2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B1 हो गया। तो ऐसे जैसे कि ये बीम देख लिए, तो आपने क्या करना है यहाँ से, तो आपने जो है तो मिस्त्री को बोल देना कि भाई मैं ड्राइंग पकड़ा, चलो बताओ B1 में क्या है, B1 में क्या है, B2 में क्या है। B1 में जैसे कि अभी आप देख लेना, B1 के अंदर लिखे हो अपने 2 16 के सलिए और 2 12 के सलिए, बॉटम में जो है तो 2 16 के दिए है, टॉप में जो है तो 2 12 के दिए हुए, ठीक है। उसके बाद उसको बोलने को लगाना, मैं दूर अपन जो है तो आप इंजीनियर हो तो आप दूर खट रहने का, उसको बोलने के कि भाई बताओ क्या सलिया है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो मिस्त्री जाएगा नज़दीक खड़ा होएगा, B1 के तुमको जो है तो स्टील बताएगा वो
कि सब 16 के 2 है, 12 के 2 है, टॉप में एक्स्ट्रा टॉप 2 है, एक बेंड है, कटर बार में ये है, जो भी स्टील आपके पास जो लिखा रहेगा आप जो है तो B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे जितने भी बीम रहेंगे, एक एक साइज के मतलब 4 4 5 5 बीम आते हैं। तो आपने जो है तो वो पहले पूरे बीम जो है तो आपने चेक कर लें। जैसे कि ये गाले में मेरे 4 बीम आए, मैं कैमरामैन को बोल दे तो बता दो, यहाँ पे 1 2 3 और 4 बीम आ गए। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि B2 में 1 और 2 लिखा हुआ है, और B1 में 1 2 और 3 लिखा हुआ है, बराबर। तो ये 4 बीम जो है तो आपने प्लान के अंदर जो है तो आपने चेक कर लेना कि इसके अंदर बराबर प्रॉपर बेंड वगैरह दिया है। कवर ब्लॉक तो आपने पहले देख लिए थे, क्योंकि जब आपने किए वो कवर ब्लॉक जो है तो पहले आपने चेक कर लिए। उसके बाद में आपने चेक कर लिया एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा बॉटम, बीम के अंदर सलिया, बीम का रिंग सेंटर बराबर दिए है क्या, और रिंग जो लगी है तो वो बराबर अल्टरनेट रिंग है क्या। उसके बाद में आपने गाला चेक कर लेना। गाले में जैसे देते ही अभी मैं कैमरामैन को बोलता हूँ यहाँ पे बता दो, जैसे कि मेरा ये गाला है 2 वे और ये वाला गाला है 1 वे। तो आपने चेक कर लेना ये 1 वे में 2 साइड क्रैंक बार आते, इधर एक क्रैंक बार आते उधर, क्योंकि मैंने आपको स्टील के बारे में बहुत अच्छे से मैंने काफ़ी वीडियो बनाया, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी समझाया आपको बांदी का तरीका, सलिया बांधने जब से, तो मेरे को अभी इतना क्लियर कट आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो है तो पहले से सिखाते आ रहा हूँ। मेरे पूरे पिछले वीडियो जाके देख लेना, अपन ने सारे वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाने के टॉपिक के हिसाब से अपन ने वीडियो बनाए हैं, ऐसे वीडियो बनाए ही नहीं है, ताकि आपको सीखने में आसानी हो, सीखने में आसान तरीके से आप सीख जाओ। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है तो पिछली वीडियो में भी मैंने सिखाया आपको क्लियरली करके। अभी एक चीज़ मेरे को आपको और बताना था, क्योंकि मैंने सारी चेकिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाया, लेकिन एक गाले में जो है तो अपने को चिमटा बार आया था। मैं चिमटे बार के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पास चिमटा बार है, चिमटे बार के बारे में मैं बता देता हूँ। इसको जो है तो अपनी जो गैलरी जो बाहर आती है, तो बाहर आती है तो उसको क्या हो जाता है मालूम क्या, जैसे कि एक टॉप का सलिया जो है तो गैलरी में सीधा चला जाता है, एक बॉटम का सलिया जो है तो डायरेक्ट गैलरी में सीधा चल रहा है, लेकिन उसके बीच में जो है तो 1 फुट का गैप आ जाता। तो वहाँ पे क्या डालना, तो वहाँ पे जो है तो ऐसे चिमटे बार डाले जाते। तो आपने जो है तो वो भी एक बार चेक कर लें। मैं नज़दीक से जाके आपको बता देता हूँ, करीब से जाके आपको कैमरामैन को बोलता हूँ कि उधर गाले में बता दो जब तक, और आप साइड भी चेक कर लेना। जो है तो मैं आपको पूरा जो है तो सिखाने की बारीकी से कोशिश करता हूँ, ताकि आप जल्द से जल्द जो है तो सारी चीज़ें जो है तो सीख जाए। अभी देखो मैं ये आ गया वो गाले के पास में। अभी अपना ये जो सलिया है ये यहाँ से आया, ये टॉप से आया, और टॉप से आके जो है तो ये बॉटम में यहाँ तक चला गया गैलरी तक, बराबर। और उसके मैंने ऑलरेडी चिमटा बांध के रखा, ये बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ से ये बेंड का टॉप का सलिया निकला, ये टॉप का जाके इधर नीचे ये बॉटम में चला गया, बराबर। तो ये बॉटम में चला गया, ये टॉप में आ गया, और ये इधर से जो आया ये बॉटम में चला गया। तो इसके बीच में जो गैप आया मैंने यहाँ पे चिमटा बांध दिया। ये ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, ये चिमटा जो है ना मैंने यहाँ पे जो है तो मैंने ये चिमटा जो है तो यहाँ पे डाल के बांध दिया। तो आपने जो है तो ऐसा चिमटा गैलरी के अंदर जो है तो प्रोवाइड कर देना चाहिए, ताकि इसके लिए बहुत सही रहता, गैलरी झुकती वगैरह नहीं है। और ऐसे ही जो है तो ये हर चीज़ जो है तो ड्राइंग के अंदर दी जाती है। काफ़ी सारे आर्किटेक्ट साहब जो होते तो ये सारी चीज़ें जो है तो ड्राइंग के अंदर बता देते कि कहाँ पे चिमटा आएगा, कहाँ पे क्या चीज़ आएंगी। लेकिन मेरे को बताना था आपको, चिमटे के बारे में मैंने बताया नहीं था, क्योंकि एक जो है तो अपना उधर अपने जो सज्जा ठोके थे वो रिंग के साथ में जो है तो अपना उसका चिमटा बना था, और इसमें जो है तो खाली सिंगल चिमटा है। अभी अपना जब सेकंड स्लैब होगा उसके अंदर मैं प्रॉपर जो है तो आपको उसके बारे में ज़रा खुल के समझाऊंगा। मैं आपको ठीक से अभी नहीं समझा पाया, मैं भी समझ सकता हूँ। तो आपको जो है तो अगली वीडियो में जो है तो अपना अभी जो सेकंड स्लैब होगा, सेकंड स्लैब में जो है तो मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो चलते हैं। ऐसे ही टॉपिक को सुनने के लिए, ऐसे ही चेकिंग का तरीका सीखने के लिए मामा के साथ में लॉन्ग वीडियो पे, और मामा ऐसे सिखाने की कोशिश करेंगे। और आप भी बहुत ज़्यादा प्यार बता रहे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और चलो चलते हैं मामा के साथ में, सीखते हैं चेकिंग करने का तरीका मामा के साथ।